नमस्कार, एक्टिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर्स क्लब की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. बख्शी मौजूद थे। उनके अलावा इस मौके पर जिलाधिकारी अनिल कुमार और एसएसपी नवीन अरोरा ने भी अपनी विशेष मौजूदगी दिखाई। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर्स क्लब की ओर से समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 30 मई 1826 को उद्दंड मार्तंड अखबार कलकत्ते से आचार्य जुगल किशोर शुक्ला ने निकाला था। इस अखबार को आजादी की आंदोलन की पृष्ठभूमि माना जाता रहा। इसी की याद में हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस यहाँ मनाया जाने लगा। अवसर पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के. मिश्र, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. बख्शी, डीएम अनिल कुमार, एसएसपी नवीन अरोरा और एडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर गणेश शंकर विद्यार्थी की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर अतिथियों ने वरिष्ठ खेल पत्रकार गोपाल जी भारती को सम्मानित किया। उन्हें अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह के साथ 11,000 रूपये का चेक प्रदान किया गया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का संचालन प्रेस क्लब सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। भारती खेल जगत का जाना पहचाना नाम एक वर्ष तक दैनिक जागरण में पिछले एक वर्ष तक मतलब 2011 का वो दैनिक जागरण में कई वर्षों से काम करते थे। पिछले साल से स्वास्थ्य खराब होने का वो पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय योगदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों का हम लोग करते हैं और उसी कारण उनको बड़े से विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्लब के अध्यक्ष दीक्षित जी से वो भी मंच में स्थान ग्रहण करने का प्रयास करें। आप लोग सभी बहुत लंबा विस्तार से बोलूंगा कि हिंदी पत्रकारिता 30 मई 1826 को उदय मातृ के रूप में आदरणीय जुगल किशोर शुक्ला जी ने कलकत्ते से शुरू किया था। तब से हिंदी पत्रकारिता ने आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक भारतीय फलक पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का हासिल किया। ये बात तो सही है कि उस समय जो पत्रकारिता थी वो सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतीक थी। पत्रकारिता सत्य मूल निष्ठा के पर समर्पित थी। आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता ने जहां हमारे तमाम शहीदों ने देश को आजाद करने में योगदान दिया था, वही हमें गौरव है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे हमारे तमाम पत्रकारों ने अपने लहू से आजादी की इबादत लिखी थी। आजादी के बाद हमारा सरोकार था हिंदुस्तान की तरक्की की बुलंदी में पहुंचाना, लेकिन हम लोगों ने तमाम जो उपलब्धियां हासिल की, पर आज के दिन आत्मबंधन का भी होता है। हम पत्रकारों को भी आत्मबंधन करना पड़ेगा। जो संस्कार पत्रकारिता थी, आज बाजारवाद की क्रांति युग में कहीं न कहीं उस पर भी जनपद से विशिष्टता का सवाल उठ रहा है, क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है। साथ ही साथ हम जिन चुनौतियों के चक्र में काम कर रहे हैं, तो हमको इन संकल्प को जागृत करना है किस प्रकार हम पत्रकारिता की विशिष्टता को जनता के बीच स्थापित कर सकें, सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र के चतुर्थ तत्व का अपने जीवन कर सकें। मित्रों, बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। सच्चाई बस इतनी द्वारा है कि सामाजिक बोध कहा जाता है कि क्रांतियां संतानों को जाती हैं और ये सूचना का ग्राम का युग है। शक्ति हमारी अपरिमित है, लेकिन अपरिमित शक्ति पे जब कोई अंकुश नहीं होता, कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। हमको यही आज सूचनाओं का सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, कल कहीं न कहीं सत्य और संवेदनशीलता का हास हो रहा है। तो आज पत्रकारिता का सामाजिक बोध किस प्रकार से हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में आज हमारी परंपरा है कि हर वर्ष, जैसे मैं अपने अतिथियों को बताना चाहूंगा, अमरकांत जी, मार्केंडे जी, तमाम सहित तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को हम लोग इस अवसर पर हर वर्ष सम्मानित करते आए हैं। अब की भी हम लोग अपने बीच में एक ऐसे यशस्वी साथी को सम्मानित करने जा रहे हैं, गोपाल जी भारती जी को। गोपाल जी भारती पूरे भारतवर्ष में हिंदी खेल पत्रकारिता का एक जाना पहचाना हस्ताक्षर है और उन्होंने दैनिक जागरण के माध्यम से जो अपना योगदान दिया, यही नहीं खेलों के आयोजन से लेकर सब में, वो आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। हम सब आज उनका सम्मान करने में गौरवित होंगे और साथ साथ इसके बाद इस सामाजिक बोध जो हम लोग की गोष्ठी है उस पर लोग संक्षेप में विचार रखेंगे। हम अपने जिलाधिकारी महोदय का और अन्य अतिथियों का, इसलिए आभारी जिलाधिकारी महोदय का सवेरे फोन आया, उनको आवश्यक मीटिंग से जाना था, फिर भी उन्होंने समय मांगे, फिर कहा अजय सिंह जी, आदरणीय अजय सिंह जी
हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने जब पहले दिन मिले उन्होंने बहुत कहा कि पत्रकारों से हम लोग का संवाद बहुत सकारात्मक रहेगा, आगे जो हम लोग की समस्या है उसमें भी वो करेंगे। नवीन अरोड़ा जी हम लोग जगह घटनाओं में पहुंच जाते हैं, उनका भी बहुत दूर से नए दूर होंगे। और केपी मिश्रा जी नेहरू भारतीय विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षाविद के रूप में अपनी जोत जला रहे हैं, तो आप सब अपने अमूल्य समय में हमारे बीच में आए, इसके लिए हम क्लब परिवार की तरफ से, समस्त परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में पत्रकार हो और आप हमारे आपके बीच में सकारात्मक संवाद और संबंध बना रहेगा। अब इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। गोपाल जी भारती हमारे बीच में बैठे हैं, वो स्वस्थ भी हैं, विगत कई वर्षों से आपको चल रहे हैं। सबके बीच जाने पहचाने नाम है गोपाल जी भारती, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि और मंच पे आसीन लोग शायद गोपाल जी भारती के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जान रहे होंगे, तो मैं अखिलेश त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा गोपाल जी भारती का परिचय करें। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित पत्रकार साथियों, गोपाल जी भारती इस शहर में ही नहीं हिंदुस्तान में जाना पहचाना नाम है और न सिर्फ खेल पत्रकारिता तक इनका काबिज रहा, बल्कि खेल के मैदान और के अंदर और मैदान के बाहर दोनों जगह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है गोपाल जी भारती ने। ये दैनिक जागरण में खेल पत्रकार तो रहे ही, यहाँ एक सबसे बड़ा आयोजन होता है खेल का, अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन। वो जब से शुरू हुई उसके हर संस्करण की यादें इनकी कलम उनकी गवाही देती है। और अब इधर 2 वर्षों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनका जो हाथ है कलम पे बराबर चलता रहता है और इंदिरा मैराथन या अन्य किसी खेलों के रिकॉर्ड वो संजो कर रखते हैं। इसके अलावा गोपाल जी भारती उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के राज्य पैनल के अंपायर हैं, साथ ही वो इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और इस समय इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के संयोजक भी हैं। अभी भी इलाहाबाद में ही नहीं, राज्य स्तर पर जब भी कोई क्रिकेट का आयोजन होता है और अंपायरों व स्कोररों की जरूरत पड़ती है, तो गोपाल जी भारती के मजबूत कंधे अब भी इस दायित्व को पूरा करते हैं। आइए हम सब उनके सम्मान के साक्षी बने। मैं आदरणीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा नीचे आ जाए बाहर से, क्योंकि भारतीय जी को ऊपर आने में दिक्कत होगी। मैं भारतीय जी से अनुरोध करूंगा कि आवाज करें। और एसएसपी साहब से अनुरोध है कि वो बुके वेट करें गोपाल जी भारती जी को। और एसएसपी से अनुरोध है कि क्लब की ओर से 11,000 रुपए का सहयोग इसके लिए किसी साहब के माध्यम से, और स्मृति चिन्ह क्लब की ओर से अध्यक्ष जी गोपाल जी भारती को वेट करेंगे। वरिष्ठ खेल पत्रकार गोपाल जी भारती ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि पहले पत्रकार मैदान पर जाकर खेल का आंखों देखा हाल लिखता था, लेकिन अब प्रेस रिलीज का सहारा लिया जाने लगा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि आज क्रिकेट में नियम काफी सख्त हो गए। था मुझे एक मोटरसाइकिल प्रदान की गई थी और एक ये जो सम्मान मिला है ये पत्रकारिता का सम्मान है, खेल पत्रकारिता का है। 30-32 साल हमने पत्रकारिता करी है खेल की और 11,000 रुपया मिला है, ट्रॉफी मिली है। ये सम्मान पाकर के हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमको पता ही नहीं था कि इस तरह का भी सम्मान होता है। ये तो रतन दीक्षित जी ने मुझे बताया कि भाई गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान आपको विभूषित किया जाना है और ये उसी तरह सम्मान है जैसे कि
भारतवर्ष में बड़े बड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, उसी सम्मानों की यह एक कड़ी है पत्रकारिता। तो ये सम्मान है, बहुत बढ़िया सम्मान है ये। इसे पा करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम अब हमको याद तो किया गया इस उम्र में। युवा पीढ़ी है, जो युवा आजकल खेल पत्रकार है, उनके लिए क्या? देखिए, ऐसा है कि जो पत्रकारिता पहले होती थी, आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि सीनियर डिवीजन लीग मैच होता था गवर्नमेंट प्रेस मैदान पर, उसका मैच देखने के लिए 50 पैसे का टिकट लगता था। तो वो मैच देखने के लिए लोगों को 50 पैसे का टिकट खरीद करके अंदर जाना पड़ता था। आज के जमाने में कोई वहां पर जाता ही नहीं है। कितना मैच होता रहता, कोई नहीं जाता वहां। और पत्रकारिता में भाग दौड़ बहुत है। पहले के जमाने में अखबारों को न्यूज नहीं दिया जाता था। ये बड़े बड़े पत्रकार कालू दादा वगैरह मैदान पर जाते थे और कवर करते थे और लिखते थे। न्यूज नहीं देते थे पहले, कभी न्यूज नहीं आती थी, खुद जाते थे। पत्रकारिता नहीं होती कभी जब तक मैदान पर नहीं जाओगे। और पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। कभी अगर आप कुर्सी पर बैठे, एक कहावत होती है ना, जब तक आप कुर्सी पर बैठे उसकी गरिमा अगर आप नहीं पूरी करेंगे तो आप पत्रकार नहीं है। किसी के खिलाफ नहीं छापेंगे, न्यूज उसकी काट पीट देंगे, तो ये निष्पक्षता थोड़ी नहीं हुई। आप अखबार में जो समाचार लिख रहे हैं वो पाठकों के लिए लिख रहे हैं। हजारों पाठक उसको पढ़ते हैं, हर अखबार को उसकी शैली देखता है आदमी, ये कैसी लिखी गई है। तो अब आप पत्रकारिता उस जैसी नहीं रही। आज का ज्यादातर पत्रकारिता टेलीफोनिक होती है। न्यूज भेज दिया आपने, भाई ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इसका भी तथ्य नहीं हो पाता। अब किसी मैदान पर मैच हुआ ही नहीं और लिख के भेज दिया गया, इसने 100 रन बनाया, आपने छाप दिया 100 रन। तो ये पत्रकारिता नहीं हुई जब तक खुद न जाओ कन पर। हमने बहुत ऐसे हमारे पास लोग आते थे और कहते थे कि मैंने ये बनाया वो बनाया, और जब संपर्क करता था तो पता लगता था मैच ही नहीं हुआ है। लोग बड़ा हाथ पर हो जाते थे, यार देखिए आप मैच ही नहीं हुआ। और बहुत से अखबार वाले जो होते हैं वो अपना छाप देते हैं। ये है मामला के बारे में सब लोगों को जानकारी दी गई होगी। और हमारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर के मिश्रा साहब, नेहरू ग्राम भारती, और आज के समारोह की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो प्रोफेसर ए बख्शी साहब, राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय के यशस्वी साहब है कि वो आए और अपना विचार व्यक्त करें। इसके पूर्व मैं क्लब के अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि वो स्मृति चिन्ह भेज कर उनका स्वागत करें। जी एसएसपी नवीन अरोरा ने कहा कि पत्रकार सकारात्मक लेखनी के जरिए समाज को नई दिशा दें, समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। समाज पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस समारोह में बुलाया और हमें एक ऐसी विभूति का सम्मान करने का अवसर मिला जिसमें वास्तव में न केवल पत्रकारिता में बल्कि खेल पत्रकारिता और खेल जगत अपने झंडे गाड़े हैं। हम अभिभूत हैं कि ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आजकल जो जगत विषय है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि सभी टाइम ट्रैक से गुजर रहे हैं। आजकल गलत विषय पत्रकारिता की उज्ज्वल छवि और अपने को चतुर्थ स्तंभ के रूप में स्थापित करना है। ये अवसर मुझे मिला, इससे मैं इसका लाभ उठा रहा हूँ। जो दिन ब दिन समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, विदेशी संस्कृति और सभ्यता को जिस तरह से हम अंधानुकरण कर रहे हैं, जिस तरह से अपनाने का प्रयास कर रहे हैं आत्महत्या करके, जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक परिमाण के वो छूटते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे बच्चे आने वाले सभ्य समाज की कल्पना तो कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, और जो उनके संस्कार हमें देने चाहिए वो हम उन्हें उस रूप में प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। शैक्षणिक व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि अभी भी हम उसी व्यवस्था के साथ चिपके हुए हैं जो हमें कमजोर बनाने के लिए या एक पर्टिकुलर मानसिकता हमारे अंदर विकसित करने के लिए डेवलप की गई थी, और बहुत ज्यादा उससे अभी भी नहीं निकल पाए हैं। साइंस तरक्की करना है, विज्ञान तरक्की करना है, बहुत सारे हमारे ऐसे शैक्षणिक चीजें जिसको हमने एडॉप्ट किया और वो इस देश से ही शुरू हुए थे। एक समय था जब हमें
विज्ञान और तकनीकी का प्रणेता माना जाता था। एक समय था जब हमारी सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में लोग इसका अनुकरण करते थे। सभ्य समाजों की जो शुरुआत हुई है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत इस देश से हुई और इसके बाद हम आज ऐसे जगह पर आके खड़े हुए हैं, ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां हमें सही रास्ता चुनना और इसको चुनने में मदद करने वाले आपको। आपके हाथ में कलम है, कलम की ताकत से हम सभी परिचित हैं। अगर गलत दिशा में कलम मुड़ गई, लोगों के मन में अजीब तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। जो वास्तविक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसी परिवेश से आप भी आए। पूरा समाज उसी से बन रहा है। ये समय है जब हम आत्मचिंतन करें, समाज को सही दिशा दें, पॉजिटिव और सकारात्मक कार्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करें, नकारात्मक कार्यों को लिखें लेकिन उसके साथ सकारात्मक सुझाव अवश्य लिखें और एक सकारात्मक वातावरण पैदा करें जिससे न केवल अधिकारीगण वरिष्ठ कर्मचारीगण और उनके साथ रहने वाले समाज के सभी लोग लाभान्वित हो सकें और पूरे देश को हम सही दिशा में प्रगति के पथ पर ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस समारोह के सफल आयोजन में आने मैं डीएम साहब को चाहूंगा कि वो हमें और अपना विचार रखें। जिलाधिकारी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारिता एक आईना है। अनिल कुमार ने कहा कि पत्रकारिता ही आज समाज और देश को नई दिशा दे सकती है। परिचय हुआ, आपसे मिलने का मौका भी मिला और काफी नई चीजें चाहे वो हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसे उजागर करें। समाज को एक आईना भी दिखानी है जिससे हम करेक्टिव स्टेप्स हम ले सकते हैं, अपने सिस्टम में जो खामियां हैं उसे दूर कर सकते हैं और एक बेहतर समाज, बेहतर देश का हम निर्माण करें। इसी उद्देश्य से पत्रकारिता की शुरुआत की और आज जिनका हमने सम्मान किया है श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी, उनकी भी यही मंशा थी कि हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े और क्रांति के इस पदयात्रा में हम लोग लगातार इलाहाबाद की जो प्रेस है, जो मीडिया है, ये लगभग 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में जो मैंने महसूस किया काफी पॉजिटिव है और प्रेस का तो काम है कि वो नेगेटिव न्यूज नहीं करे, उसे हमें पॉजिटिव लाइट में लेना है, हमें उसे सकारात्मक तरीके से लेना है और उसमें जो चीजें सामने आ रही है उसकी हम लोग एनालिसिस करें। जो आपने दिखाया है उसमें ये चीज भी आना चाहिए था, ये वजन भी आना चाहिए था, लेकिन ये एक हेल्थी चाहे कंपटीशन कह लीजिए या कॉम्पिटिशन कह लीजिए, उसका एक अंग रहेगा। लोग उसको जानते नहीं हैं। आपके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन जो इस समय काम कर रहा है, उसको आप सही तरीके से आम जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा सोच है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके कॉपरेशन की हमेशा कामना करूंगा और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितना सहयोग हम आपके साथ कर सकते हैं हम उनको करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं निश्चित जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। संगोष्ठी समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध विषय संगोष्ठी शुरू होगी। इसके पूर्व हमारे बीच में इस होटल के प्रोपराइटर सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं। मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट के लोग भी स्थान ग्रहण कर लें। सरदार जोगिंदर सिंह जी जाना है तो वो लोग नहीं लगते अपने कार्यक्रम के अनुसार वो अपना कार्य संपादित करें। समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध। इस संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन और संगोष्ठी के संचालन के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सुधांशु उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि आवे और ये दोनों को उत्तरदायित्व निर्वहन करने का कष्ट करें। श्री सुधांशु उपाध्याय। समारोह में आप सभी का स्वागत है।
मुझे विषय दिया गया है संपादक पत्रकारिता और सामाजिक बोध। अपने शीर्षक में यह संबोधन अपने शीर्षक में ऐसे बड़ा सहज और सरल लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल ताजा उदाहरण से अपनी बात 5 मिनट रखने की कोशिश करूंगा। बहुत से वक्ता है यहाँ पर और अधिक से अधिक मौका मिले, इसके लिए इस विषय पर कम से कम 5 मिनट आपको बोलना चाहिए, लेकिन मैं 5 मिनट में विषय का सारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और विचार की कुछ में करने की कोशिश करूंगा। समकालीन पत्रकारिता और सामाजिक बोध। समकालीनता और बोध 2 शब्दों पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। समाज की समकालीन स्थिति क्या है और पत्रकारिता को उसका कितना बोध है, समाज के प्रति उसका कितना बोध जागृत। तो सबसे पहले माननीय डॉक्टर जयसवाल जी बैठे नमस्कार करता हूँ। तो सबसे पहले तो समकालीन पत्रकारिता को स्थगित करता है और सामाजिक स्थिति बढ़ाता है। मित्रों, कल की बिल्कुल ताजा घटना समय बाद में व्यक्तियों और राजनीतिक मामले की शुरुआत करना चाहूंगा। कल की एक बिल्कुल ताजा घटना है। चिकित्सा का पेशा आज भी तमाम विद्रुपताओं के बावजूद सबसे ज्यादा मानवीय माना जाता है। जैसे शिक्षा का स्तर चाहे जितना भी गिर गया, शिक्षक आज भी प्रणम्य है, आदरणीय। चिकित्सा की सेवा निवृत्त व्यक्ति द्वारा वंचन का अपराध कितना हुआ या नहीं हुआ है मेरा विषय नहीं है। विषय पत्रकारिता पत्रकारिता का है, हमारे आफिस का यह विषय हो सकता है, इसमें पुष्टि हुआ विषय नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि जिस वर्ग से, समाज के जिस वर्ग से हमें बहुत ज्यादा मानवीयता की अपेक्षा होती है, संभवतः आज मानवीयता वही ज्यादा बन गई। हमारे अति वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें माइक पर आमंत्रित करता हूँ। समकालीन पत्रकारिता और सामाजिक बोध पर उद्बोधन के आज पत्रकारिता दिवस है और ये दिन ऐसा दिन होता है जब हम आत्मचिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं। इतने वर्षों में 1826 में जो उदंत मार्कर ने लिखा और उस दिन से हमने पत्रकारिता दिवस को, हिंदी पत्रकारिता दिवस को स्वीकार किया। इस लंबे अंतराल में हमारी पत्रकारिता ने क्या खोया और क्या पाया, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, ये प्रश्न हमारे सामने उठकर खड़े होते हैं। अभी भाई सुभाष जी ने समकालीन समाज और पत्रकारिता है उसका बोध है। आज की जो पत्रकारिता है, हमारा समाज किस रूप में उसका बोध कर रहा है, किस रूप से उसकी पहचान की जा रही है, ऐसा जो स्वरूप है उस पर हमें चिंतन करना है, मनन करना है और हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 में आजादी के बाद और हमारा संविधान बनने के बाद हम किस स्थिति में हैं, ये हमको अवगत करना है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज भी हमारे समाचार पत्र में कोई खबर मिलती है तो समाज है, आज का समाज है, आज भी शास्त्रोक्त जैसे किसी शास्त्र में कहा गया हो कि
सत्य मानता है। और जब ये सत्यता हमारे समाचार पत्रों में की विद्यमान है समाज में, तो हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सब बात जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम समाज के सामने रखें, प्रस्तुत करें, ताकि हमारी विश्वसनीयता बनी रहे। क्योंकि समाज के सामने जो हमारे पत्रकारिता के मूल्य हैं, वो मूल्य निष्पक्षता, निर्भीकता और मूल्यपरक पत्रकारिता, ये 3 मापदंड है। और जिस पत्रकारिता में ये 3 मापदंड नहीं है, तो शायद वो पत्रकारिता कहीं पत्रकारिता के मापदंडों से परे हो जाती है। हमें ये देखना होगा, क्या आज हमारी निर्भीकता बरकरार है? क्या आज हमारी पत्रकारिता मूलपरक पत्रकारिता है? क्या आज हम सत्यता के आधार पर जो सच है उस पर हमारी कलम चल रही है? हमारी कलम कहीं संकित तो नहीं हो रही है? जो अभी एक घटना की चर्चा किया भाई सुधांशु जी ने, इस तरह की जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखिए, राज्य सत्ता पर देखिए, या प्रशासनिक चेतना जो जिस तरह से क्षीण हो रही है, साहित्य में जिस प्रकार गिरावट आ रही है, शिक्षा के जगत, शिक्षा क्षेत्र में गिरावट आ रही है, ये सारी गिरावट आ रही है। और उस गिरावट को किस हद तक जा रही है गिरावट, उस पर आज कलम चला रहा है हमारा जो समाचार पत्र, हमारे पत्रकार, हमारी लेख आज उस गिरावट की ओर अगर इशारा करती है, तो क्या हम अपने मापदंड से परे जा रहे हैं? नहीं, तो सच है समाज के अंदर, उस सच को उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। इतनी सदी का बदला हुआ स्वरूप, पत्रकारिता का बदला हुआ स्वरूप हमारे सामने, और इस बदले हुए स्वरूप में हमें गति मिली है, हमें चेतना मिली है, और हम इस चेतना के साथ में अपनी जिंदगी को सच बनाए रखें। ये मेरा आह्वान है अपने पत्रकार भाइयों से। हमें न कोई दिखा सकता है और न हमें कोई दिखा सकता है। धन्यवाद। लीग का और इसका आनंद तो लें, लेकिन सोच आपस में बात करेंगे, संवाद आपस में क्या हो रहा है। और हमारे डायस पे तमाम हमारे प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर ए.के. बख्शी जी, जो कि राष्ट्रीय टंडन बख्शी विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, बात पकड़ कुछ बातें करते रहते हैं। आज लोग पंथन करें। सुधांशु जी को मैं फिर से दे रहा हूँ। और मित्रों, आपसे अनुरोध है, रमाशंकर श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में समकालीन पत्रकारिता और सामाजिक बोध पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। भाई रमाशंकर श्रीवास्तव। समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध, अगर पत्रकार को ये बोध नहीं है जो पत्रकार है, तो पत्रकारिता का बोध लोगों को कैसे कराएगा? और वह समाज में रहता है या सामाजिक प्राणी है, समाज से किस तरह का उसका संबंध है, ये समझ में आने की बात उसकी कैसे सामान्य आदमी मानेगा? मित्रों, समकालीन का जो अर्थ होता है वह इस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में लेकर के हम लोग आज जो कुछ अपना आचरण कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको गाली देने का मैं कई मौका दे दूंगा इस बीच में, और आप गाली दीजिएगा, मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पत्रकार होने का एक गुण है कि गाली सुनने की हमारी इच्छा हो। तो आइए इस विषय पर 2 लाइन, हम समय बहुत कम है, निर्देश मिला है कि उस कम शब्दों में अपनी बात करनी है। मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा, बोध और सामाजिक 2 शब्दों को जोड़ करके पत्रकारिता से उसका मिलान किया गया है और करने का प्रयास किया गया है। हमारा बोध क्या है? सामाजिकता के प्रति, सामाजिकता के प्रति या पत्रकारिता के प्रति? पत्रकार का, पत्रकारिता का जो अर्थ होता है, प्रमाण और प्रमाणिकता पर के आधार पर मनुष्य को, मनुष्यता को, मनुष्य को और मनुष्यता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर किया गया वह कार्य लेखनी के द्वारा। पत्रकारिता किसको नहीं आता? पत्रकारिता जल्दी का लिखा हुआ साहित्य है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज संबंधों के जाल से बनता है, यह जाल भाषा और व्यक्ति से बनती है, जिसको जोड़ने के लिए हम एक धागे के रूप में, एक सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। और यही हमारे द्वारा किया गया कार्य पत्रकारिता कहा जाता है। हम जब तक समाज को समझें, हम जब तक समाज के बारे में जानें और एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए कुछ करें, भाषा के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या चैनल दूरदर्शन के माध्यम से, वह चीजें समाज के द्वारा जो किया जा रहा है, हालांकि अगर इस
जो सब दिए गए हैं सामाजिकता और इसका अगर हम शाब्दिक विश्लेषण करेंगे वह अर्थ नहीं निकलेगा। मैं बता दूं, हो सकता है मेरे बात इस सब पर आपत्ति कोई मान करेगी, तो मैं पहले बता दूं कि मैं सिर्फ विषय का प्रवर्तन हुआ है उसी पर अपनी बात कह रहा हूँ समय कम होने से, वरना दूसरी बात ऊपर के सामने आती है। तो जो बोध की बात होती है पत्रकारिता से संबंधित समाज के लिए किए गए कार्यों के परिप्रेक्ष्य में हम आज का पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, जिसने अपनी पत्नी के कहनों को बेच करके पहला अखबार ना कुछ नहीं कलकत्ता से निकाला, क्योंकि कलकत्ता उस समय इस श्रेणी में आ चुका था जहां से अखबार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि वहां बुद्धिजीवी वर्ग और प्रांतों की अपेक्षा ज्यादा माने गए थे उस समय। ऐसी स्थिति में अपने पत्नी के सर्वस्व कहनों को लगा करके पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जानते हैं, इस समय अग्रणी रहा है, उन्हीं जैसे उन्होंने पंडित जुगल किशोर ने उस अखबार को निकाला। 1.5 साल में उन्हें बंद भी करना पड़ा और बहुत दुख के साथ उन्होंने बंद किया, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलता था, कोई सहयोग नहीं मिलता था। एक ने अपने आप को बेच दिया, सब कुछ कर दिया सिर्फ इसलिए कि इस देश की भाषा, संस्कृति और समाज सुरक्षित है। और आज हम अपने अतिथियों के सामने जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमें अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि सामाजिकता में पत्रकारिता का सामाजिक बोध क्या है। सबसे पहले मैं एडीए के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा कि माइक बनाए और देशी संदर्भ पर अपने विचार संभव सुचेत रखने की कोशिश करें। अजय कुमार सिंह जी एडीए उपाध्यक्ष। दिवस के समारोह कार्यक्रम ये अध्यक्षता कर रहे पति प्रोफेसर के मिश्रा जी, नीलुबार भारती तथा प्रोफेसर के बख्शी जी, विषय राजर्षि पुरुषोत्तम दास चंद्र लोकल यूनिवर्सिटी, मंच पर बैठे हुए होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई रतन दीक्षित जी, सचिव देवेंद्र सिंह जी, संचालन कर रहे श्री सुधांशु उपाध्याय जी तथा सम्मुख बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी, आगे भी बहुत सारे पत्रकार बंधु वरिष्ठ यहाँ पे उपस्थित हैं जिनके नाम मुझे नहीं ज्ञात है। श्री वीरेंद्र सिंह जी, रविशंकर दुबे जी तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, आज पत्रकार दिवस इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और इसके लिए मैं आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई रतन दीक्षित जी का और देवीशंकर दुबे जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुला करके आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विषय के लिए आपका जो चुना गया है कि समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध। पत्रकारिता का समाज की रचना एवं नवनिर्माण में इतना बड़ा योगदान है, इस तथ्य को रेखांकित करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। अतीत काल से सभी लोग इस तथ्य से पूर्ण रूप से देखे हैं कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है और समाज में हमारे आपके आसपास जो कुछ भी घटित होता रहता है वही चीजें साहित्य में और पत्रकारिता जगत के रूप में, विषय वस्तु के रूप में सबके सामने आती है। पत्रकारिता का कार्य निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है और हम जानते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितने परेशानियों से, कितने कठिन परिवेश में अपने कार्य को अंजाम देते हैं।
तो चुनाव के संकलन के लिए उन्हें किस तरह से दिन रात भाग-दौड़ करनी पड़ती है और तमाम जोखिमों को उठा करके भी अपने खतरों जान की परवाह न करके कई बार विषम लाल डर की सिचुएशन में अपने जान को जोखिम में भी डाल करके उसको चुनाव के संकलन के लिए प्रयासरत रहते हैं। खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो कि जिसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है समाज में। आप जो 4 स्तंभ है उनमें से एक प्रमुख स्तंभ है और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मैं आपको इंगित करना चाहूंगा कि जो कुछ भी समाज का विकास, जीवन के जो भी क्षेत्र है, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, धर्म हो, विज्ञान हो, ललित कलाएं हो, सभी क्षेत्रों में आप जो कुछ भी अपनी लेखनी से नागरिक है और आप उन्हीं परिस्थितियों में काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पाठ को आधार दिया हमारे केडीए के वाइस चेयरमैन अजय सिंह जी ने, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने इलाहाबाद के प्रति आत्मीयता दिखाई है, तो लगता है कि इलाहाबाद जो अपने गौरव को एक नया आयाम पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसमें जिस प्रकार से हम देवीशंकर देवी जिस दिन गए थे, जिस प्रकार से बातें हो रही थी, लगता है कि शहर की सुनत और सीरत जो हम लोग चाहते हैं उसका समृद्धि बदलेगी। और मैं आपको कैसे परिवार और यहाँ के पत्रकारों को से इस बात के लिए भी आभार करता हूँ कि आपने वर्षों से लंबित हमारी मांग जो सेकेंड फेज पत्रकार काउंटी की थी, उस पर आपने सकारात्मक दृष्टिकोण घोड़ करने का जो बात हम लोग समाचार पत्रकारिता दिवस के अवसर पर रखा, निश्चित रूप से ये हमारे बहुत आज के लिए बहुत आनंदित एक आहट है और उम्मीद करते हैं कि हमारे आज 2 साल के प्रयास से गौर जल्दी इलाहाबाद में पत्रकारों को सेकेंड फेज काउंटी के हमारा सपना को साकार करने में सफल होंगे। हम इसी के साथ इससे पहले हमारे संचालक सुधांशु जी हमारे डीसी साहब लोग अपने विचार व्यक्त करें। मैं चाहूंगा क्लब के वरिष्ठ साथी और सारा समय के योजी पूरे मंडल के सुरेंद्र सिंह को, हमारे अजय सिंह जी को, प्रेस क्लब की तरफ से जो एक प्रतीक चिन्ह स्मृतियां मधुर स्मृतियां के साथों में हम लोग करते रहे, उसका एक प्रतीक होता है। बाकी तो जो है जिंदगी चलती रहती है। हमारे देश में बड़े प्रकार की आजाद राय जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य साथीगण हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। प्रेस क्लब के वरिष्ठ साथी श्री अवकाश न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे वो आए और प्रेस क्लब की तरफ से हमारे कुलपति ए.के. बख्शी जी को इस पद से नवाजित करें। श्री अवकाश न्यायाधीश। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. बख्शी को प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष नारायण ने सम्मानित किया। कुलपति ने यहां मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि पत्रकारों को समय के साथ परिवर्तन करना होगा। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में नई नई विधाओं का प्रयोग हो रहा है। पत्रकारों को समय की मांग के अनुरूप नई टेक्नोलॉजी को समझना होगा। सबसे पहले तो मैं रत्नेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया। पिछले हफ्ते जब मैं दिल्ली में था तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई हम ऐसा एक फंक्शन करते हैं पत्रकारिता दिवस के बारे में और हम चाहेंगे कि आप इस समारोह में सम्मिलित हों। पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और इतने विद्वान पत्रकार यहाँ बैठे हैं, इससे आगे कुछ कहना तो कुछ ऐसा होगा जैसे कि हिमालय के स्नो को ले जाना, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां पत्रकारिता के कई चैलेंजेस हैं, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया, वहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पत्रकारों को भी समय के साथ परिवर्तन करना है, क्योंकि कोई भी चीज आप रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंफॉर्मेशन लेना।
चाहे इंफॉर्मेशन आपके पास आए या आप लेने चाहें या किन परिस्थितियों में आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन लेना एक सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज को रिपोर्ट करना। उसके बाद आप उसको लिखते हैं, फिर एडिट करते हैं और फिर जाके प्रेजेंट करते हैं। तो आज के युग में पत्रकारिता में टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल आ गया है और हम पत्रकारों को समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा। आज के युग में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पत्रकारिता का चेहरा बदला जा रहा है। हमें सिर्फ ये भी देखना है कि हम समय के साथ साथ बदले और इस संदर्भ में हमारा विश्वविद्यालय काफी कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसमें जो मुख्य स्टेप ये होगा कि जो हमारे कोर्सेज हैं हम उन कोर्सेज को मॉडर्न करें, उनमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें ताकि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड पत्रकारिता से ऑलरेडी फेमिलियर हो। आप सब जानते हैं कि आज के जमाने में ई जर्नलिज्म या वेब जर्नलिज्म का बहुत महत्व है। कई देशों में तो अब ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे शायद कुछ सालों में प्रिंट मीडिया खत्म ही ना हो जाए और सभी लोग वेब पे ही क्यों ना सारी इंफॉर्मेशन देखें। आज के दिन में भी आप देखते हैं कि कई न्यूज़पेपर्स अपनी वेब एडिशन निकालते हैं, तो आप यहां बैठे बैठे सारे न्यूज़पेपर्स को कुछ ही समय में इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन पत्रकारिता में हो रहा है और इसको धीरे धीरे शायद हम एक ऐसे फेज में हैं जब ट्रांजिशन धीरे धीरे हो रहा है, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। तो मेरा ये मुख्य जो कहने का मतलब है कि बाकी सारी चीजें तो सब लोगों ने कही, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए कि हम अपने पत्रकार बंधुओं को किस तरीके इनके माध्यम से टेक्नोलॉजी किस तरीके के साथ एनरिच कराएं ताकि वो अपने जॉब को और अच्छी तरह से और जिस तरीके आज के समय की मांग है उसके हिसाब से कर सके। आखिर में मैं आज सभी पत्रकारों जिनको सम्मानित किया गया उनको एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा और आप सबको पत्रकारिता दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये प्रेस क्लब ये एक बड़ा अच्छी एक्टिविटी जो करते हैं ये ऐसा चलता रहेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कभी सब मिल जाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे से काफी बेनिफिट लाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। अक्षय जी ने बहुत ही साधारण शब्दों में पत्रकारिता अपने विद्यालय की तमाम उपलब्धियों और जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक अमूल्य प्रवर्तन संकल्प है उसके बाद में बदलाव चला, साथ ही साथ मीडिया और विश्वविद्यालय के सकारात्मक संबंधों को पुख्ता बनाने का विश्वास दिलाया। हम उनके आभार व्यक्त हैं और हमारे जस क्लब परिवार का और विश्वविद्यालय का नियंत्रण जो है भविष्य हम लोग मिल बैठ के पत्रकारिता के सरोकार में एक नेशनल लेवल का वर्षा भी करने की योजना के साथ बनाएंगे। मैं बड़ी विनम्रता और बड़े सम्मान के साथ आज के आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर मिश्र को मैं संबोधित करना चाहूंगा। साधना मंदिर से डॉक्टर मिश्र। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.पी. मिश्र को वरिष्ठ पत्रकार वी.के. शुक्ला ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि पत्रकार समाज को जागृत करता है। आज संकुचित सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारे सम्मुख बैठे हुए सभी बड़े पत्रकार इस पत्रकारिता दिवस के लक्ष्य के खिलाफ तो मुझे मुंबई के उन तमाम पत्रकारिता दिवसों की याद आ रही है और अभी बार बार जब जगदीप सिंह जी बात कह रहे थे यहाँ मंच से कि हमें अनुशासन बनाए रखना है तो मैं ये बात बार बार सोच रहा था कि दोपहर के वक्त इस तरह की मीटिंग रखी जाएगी और होटल समीप में होगा तो इस तरह के वातावरण की अपेक्षा ही करनी चाहिए। इससे हम कतई निराश नहीं है। आपका ध्यान 10
10-5 मिनट अपनी ओर लेना चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं जो हमारे जहन में इस वक्त आज के इस समारोह के उपलक्ष्य में आई है। एक बात तो ये कि मैं प्रयाग पर बड़ा गौरव करता हूं और लगभग 40 वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत होने के लिए मुंबई में रहा और जब इलाहाबाद आने का मन बना तो आप सब लोगों को बड़ा अपना सा पाया। पत्रकारों को खास करके मैंने ऐसा महसूस किया कि अपनों के बीच में उठता बैठता, अपनों के बीच में कुछ बातचीत करता। आज के इस पत्रकारिता दिवस पर उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आज सभा कक्ष में यहाँ मौजूद हैं। मैं श्री गोपाल भारती को अपना आदर व्यक्त करना चाहता हूं जिसका आज आपके क्लब ने यहाँ पर व्यवस्थित सम्मान किया। प्रयाग साहित्यकारों और विद्वानों की नगरी कही जाती है और प्रयाग एक ऐसा शहर है, इलाहाबाद ऐसा शहर है जहां के पत्रकारों का पूरी दुनिया में एक इतिहास है। जब कभी मैं विदेश गया दूसरे देशों में तो आजादी की लड़ाई में जो पत्रकारों ने भूमिका निभाई, खास करके इलाहाबाद के पत्रकारों, उसका लोग जिक्र किया करते हैं और ये बात सहज ही फिर मुझे गौरव लगती है और आज के दिन का स्मरण शायद हमें इस तरह से करना चाहिए कि इस गौरव को बनाए रखना चाहिए। इस गौरव को बनाने के लिए हमें कुछ कहीं न कहीं त्याग करना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना है और उसको मजबूत बनाने के लिए आपके अपने दायित्व की ओर हमें इशारा करना है। आपका दायित्व है समाज को आप एक दूसरी दिशा दे सकते हैं, समाज दूसरे ढंग से सोचने लग जाएगा, वो आप ही कर सकते हैं अपने लेखनी के माध्यम से, लेकिन उसको करने के लिए कहीं न कहीं आप में एक बोल्डनेस भी होगी, तब हो पाए। अगर कहीं आप डरते डरते लिखेंगे या व्यवसायिक आधार पर कुछ लिखने का मन बनाएंगे तो वो मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए दायित्व के प्रति जागरूकता का दिवस ये मनाना चाहिए। दायित्व के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो समाचार पत्रों के संपादक हैं, प्रकाशक हैं, रिपोर्टर हैं समाचार पत्रों में, वही कोई नई बात लिख सकते हैं। हम लोग जो वैज्ञानिक हैं, हम लोग जो शिक्षक हैं, हमारा तो एक मंदिर है जिसके अंदर हम काम करते हैं। समाज से जोड़ने का कार्य आपके और वो बड़ा भारी दायित्व है, मेरी नजर में बड़ा महत्वपूर्ण भी है। अरिस्टोटल ने, सोक्रेटिस ने जो बातें कहा आज भी वो हमारे दिमाग में गूंजती हैं। आज ऐसे मौके पर जब हम बात करते हैं तो उसका उद्धरण करते हैं। ऐसी बातें आप ही अखबार की उसको हमेशा के लिए अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए आपकी लेखनी में बड़ी शक्ति है और मैं तो ऐसा नहीं मानता। असल में देखा जाए, मैं यहाँ की बात में थोड़ा अभी कमी जान रहा हूँ, इलाहाबाद के लिए कुछ नया हो, लेकिन मैंने मुंबई में देखा है वहां के जो पत्रकार हैं वो वहां के बड़े बड़े मारवाड़ी धनी से भी अधिक शक्तिशाली हैं, बड़ी इज्जत से वो लोग बुलाते हैं उनको, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत को बरकरार रखा। तो आज के इस दिन पर सभी जितने हमारे यंग रिपोर्टर्स हैं उनसे मैं ये भी कहता चलूंगा कि अपनी इज्जत को बरकरार रखिए। मैं इस बात पे आग्रह करता हूँ कि क्लब की ओर से इस गोष्ठी के उपलक्ष्य में सरदार जोगिंदर करने के लिए बता लें और गौरव महसूस करें। धन्यवाद। संजय जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ और खासकर अपने राज्यों से कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की पत्रकारिता की खासियत व्यक्त कर रहा हूँ कि केवल सांसें लेना, केवल जीना, सांसें लेना, केवल जीना
सांसें लेना ये तो खाना पूरी है, केवल जीना सांसें लेना ये तो खाना पूरी है। दुनिया बदले या न बदले, लेकिन इसका सपना रखना बहुत जरूरी है। इसमें आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार किशन द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, हमारे बीच में तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथी बात और चैनल से आए हैं और हमारे कुछ साथी द्विवेदी जी और तमाम युवा पत्रकारों की पीड़ा है। वास्तव में आज के दिन योजना पर अभी देखिए यह डायरेक्ट पता था, जब गोष्ठियों को दौर का हम लोग को ड्यूटी में जाना है, ज्यादा लक्ष्य भाषण होना हो, मैं अपने उनको क्षमा मांगता हूँ और अच्छा लगा कि जो सरोकार है उनके लिए हम इससे वर्षांत करेंगे और पूरा मौका देंगे। जैसे आपके लिए बड़ी आग है और सारे साथी हैं, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप सबने पत्रकारिता दिवस के समारोह में आके इसको सकार बनाया। इस हमारे पूरी जो ये कार्यक्रम को ये व्यक्त करता है, हमारी पूरी टीम पदाधिकारी हमारे कोषाध्यक्ष अखिलेश जी, अनुराग कुशवाहा जी, विशाल तलवार जी, देवीशंकर द्विवेदी जी, मुनीष वाजपेयी जी, महेंद्र सिंह जी, विक्की शुक्ला जी, विमल मिश्रा जी, अशोक चतुर्वेदी जी, कितने जी, हमारे पूरा आपको बता दें हमारा प्रेस क्लब, सारे लोग, ये हमारी बहुत विश्वास की बात है कि यहाँ सब लोग मिलकर रचनात्मक पूरे काम करते रहते हैं। और मैं अब सारे साथी, क्योंकि यहाँ की कोई औपचारिकता नहीं है, ये जो आयोजन हम लोग बराबर सफल करते आते हैं, साथ में कई आयोजन करते हैं, ये इलाहाबादी प्रेस क्लब यहाँ की हिंदी और हिंदी को है, इस सब के लिए हमारे हर बात के साथी हम के साथी सहयोग है, भोजन इंतजार कर रहा है। मैं और सारे सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मित्रों हम सभी की सच्चाई बहुत करती है, सभी लोग बिना भोजन के जाएंगे, आपका अपना कार्यक्रम है, आपका अपना सानिध्य है, आपकी अपना संकल्प है, आइए थोड़ी आप लोग साथ मिलकर भोजन करेंगे। इस पूरे में कहीं व्यवधान पड़ा हो तो क्लब के अध्यक्ष की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ सबकी तरफ से, नहीं कोई सरकारी दोषी हो, कहीं कोई कठिनाई होगी और जो अच्छा होगा उसका श्रेय आप लोगों को है। तो मैं अपने साथी पुराने साथी और क्लब के रविरंजन मिश्रा जी, हमारे क्लब के पूर्व वाइस सचिव कांग्रेस संक्षेप में आभार व्यक्त की तरह अपने अतिथि से उधर का भोजन ग्रहण करने आ जाए, क्योंकि आप अतिथि जगह हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। साथियों, ये नियर फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है हमारे गेस्ट के प्रति और हम साइंटिस्ट डॉक्टर मिश्रा का, प्रोफेसर बख्शी का के लिए वाइस चेयरमैन अजय सिंह जी का और ओवरऑल सरदार योगेंद्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय से ये हमारे बीच में कुछ क्षण बातें, उसके लिए ये पत्रकार परिवार उनका हमेशा भारी रहेगा और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं हम कोशिश करेंगे उनको हम अपने जीवन में करना। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद और आप सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। इस संगोष्ठी में विशेष रूप से सभी अतिथियों ने एक स्वर में लगभग यही बात कही कि पत्रकारिता को समाज में व्याप्त कुरीतियों और खामियां, जो सिस्टम की खामियां हैं, उसे दूर करने वाला बताया जा सकता है। हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज आर्थिक दबाव के नाम पर पत्रकारों से गैर पत्रकारी काम भी लिए जा रहे हैं। अगर सकारात्मक रूप में हो तो किसी को ऊर्जा प्रदान करती है, अगर नकारात्मक रूप में हो तो विनाश भी कर डालती है। तो हमारी आज की पत्रकारिता जो है पिछले 3-4 दशकों से ऊर्जावान तो हुई है, लेकिन कुछ दिशा से भटकी हुई भी है, क्योंकि सामने कोई साफ लक्ष्य नहीं है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो एक लक्ष्य, हमारा सीधा लक्ष्य बन सकता था समाज से इसको मुक्त कराने का, लेकिन विसंगति यह है कि भ्रष्टाचार को अब एक सार्वजनिक सहमति मिल चुकी है। सार्वजनिक सहमति मिलने से, या मैं समझता हूँ कि पारिवारिक सहमति भी मिल चुकी है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है जितना बड़ा मुद्दा बनकर ये देश को खतरा पैदा कर रहा है। यह पत्रकारिता की असफलता मानता हूं मैं, और पत्रकारिता की असफलता नहीं होती, अपने देश के, अपने समाज के लोगों की असफलता, जनता की असफलता होती है। यह इस देश की जनता की असफलता है कि उसने भ्रष्टाचार जैसे विनाशक मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने दिया, हलचल भरा मुद्दा नहीं बनने दिया और निर्णायक मुद्दा नहीं बनने दिया। मुझे लगता है कि पत्रकारिता को जिस तरह आजादी के समय, गुलामी के समय उसने आजादी को अपना लक्ष्य बनाया था, आज की पत्रकारिता को भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। जो हर वर्ष मनाया जाता है उसका आयोजन था। हम सबको मालूम होना चाहिए कि 30 मई 1826 को हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड कलकत्ते से आचार्य जुगल किशोर शुक्ला ने निकाला था। वो आजादी के आंदोलन का पहले की एक पृष्ठभूमि थी
और आज हिंदी पत्रकारिता ने आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश के विकास में, आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पत्रकारिता के समक्ष हर तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें आंतरिक चुनौतियां भी हैं, बाहरी चुनौतियां भी हैं, और उनके बीच में पत्रकारों को लोक पक्ष के हिमायती बन के अपनी विश्वसनीयता कायम करना है। इस आयोजन के माध्यम से जहां हमने हिंदी पत्रकारिता के प्राण तत्वों की रक्षा करने का संकल्प लिया, वहीं पे आज जो हमारे समक्ष विश्वसनीयता का सवाल उठ रहा है, उसको हम लोग किस प्रकार से बताएं। बाजारवाद के युग में पत्रकारिता को जो आज कहा जा रहा है कि सत्य सिर्फ जो है सूचनाओं का सौंदर्यीकरण है, उसमें सत्यता और संवेदना को कैसी रक्षा करें, इन सबको लेकर इस गोष्ठी का आयोजन था कि समकालीन पत्रकारिता का सामाजिक बोध। आज एक यशस्वी पत्रकार को हम लोग हमेशा सम्मानित करते हैं, गोपाल जी भारती, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी पत्रकारिता में, उनको सम्मानित किया गया। और हम सब ने मिलकर आज जो चुनौतियां पत्रकारों के समक्ष हैं, चाहे शासन के द्वारा, चाहे असामाजिक तत्वों द्वारा, चाहे क्या कहते हैं आंतरिक प्रबंधन द्वारा, उनके बीच में हम पत्रकार कैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पत्रकार अपनी भूमिका को सजग रूप से निर्वाह करके लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी विश्वसनीयता और अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकें, इसका एक संकल्प हम लोगों ने लिया है। पत्रकारिता दिवस तो हम मनाते हैं, उदंत मार्तंड आज के ही दिन निकला था, इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। पहले पत्रकारों के बीच एक मिशन था, वो एक जो प्री इंडिपेंडेंस पत्रकारिता थी, उनके आगे देश को आजाद कराना एक मिशन था। अब मिशन बदलते रहते हैं। हमारे अंदर एक मिशन आया बीच में कि हमें करप्शन से लड़ना है, और ये बहुत बड़े बड़े कांड हुए, जैसे बोफोर्स कांड का उजागर होना, और जिसकी वजह से हमारे सत्ता तक परिवर्तित हो गई, प्रधानमंत्री हट गए, दूसरे प्रधानमंत्री आ गए। ये सारी चीजें पत्रकारिता के माध्यम से ही हुई हैं। तो आज पत्रकारिता में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। पहले की पत्रकारिता वाकई पत्रकारिता के लिए किया जाता था, समर्पण की भावना होती है। आज की पत्रकारिता बिजनेस की भावना से होता है। यहाँ तक कि आज बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके खिलाफ कोई खबर नहीं लिखी जा सकती है। खबर लिखा, विज्ञापन दे दिया, या किसी माध्यम से आप छोटे देख लीजिए, चाहे जितने बड़े चैनल हों, थोड़ी बहुत जो खबर दिखाई जाती है वो कंपटीशन की भावना से दिखाई जाती है, या तो किसी को ब्लैकमेल किया जाता है। इसके उदाहरण अक्सर आते रहते हैं। पहले पत्रकारिता, आज पत्रकारिता की तुलना नहीं की जाती। हाँ, पहले पत्रकारिता लोगों तक नहीं थी, आज पत्रकारिता हर आदमी तक पहुंच गई, चैनल, वेब, इंटरनेट, हर माध्यम से। लेकिन पहले की जो एक ईमानदारी, एक छवि थी, जो एक निर्भीकता से लिखा जाता था समाज के लिए, आज वो चीज नहीं लिखी जाती है। तो इस खबर में आपने देखा हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसकी झलकियां, मुख्य वक्ताओं के विचार और अतिथियों की अपनी बातें, कि किस तरह से हिंदी पत्रकारिता लगातार बदलती जा रही है, कुछ नए आयाम लेती जा रही है, कुछ नई चुनौतियां जो है उसके सामने काफी कुछ हद तक उसने पूरी की है और आगे अभी बनी हुई है, उसे दूर करना होगा। एक पत्रकार को और कैसे सजना और संवरना, तैयार होना होगा। इन तमाम बातों के साथ इस संगोष्ठी में काफी चर्चाएं हुई हैं, जो एक दिशा जरूर तय करेंगी। लेकिन फिलहाल संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।